हाँ जी बेटा, लेट्स रिज्यूम। तो आप में से किसी को अगर पास्ट में जो क्लासेस हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग चाहिए तो ना जस्ट सेंड मी अ मैसेज कि किस चैप्टर की रिकॉर्डिंग चाहिए आपको। सो इन द adjoining figure ABC and DBC are two triangles on the same base BC. AL is perpendicular to BC, DM is perpendicular to BC. Then area of triangle ABC and DBC. तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड आ गया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डिलीटेड इन आवर सिलेबस। ओके, कल कुछ स्टूडेंट को इसमें इशू आ रहे थे, तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज। चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे विच क्वेश्चन इज करेक्ट। सर प्लीज डिस्कस द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ जी, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सिद्धांत क्या भेजा है बेटा आपने? कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भाई? कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? सर वो पूरा लिख नहीं पाया, लेकिन मैंने आगे वाला ट्रायंगल का नाम लिख दिया। ठीक है, नमन आपने गलत कर दिया है। मनजोत इज रॉन्ग। हाँ जी, त्रिशा करेक्ट। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी ना है। देखो मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको कैसे करनी है ना। तो यहाँ पर साइड्स की रेशियो पहले देख लो। ये साइड की रेशियो क्या है? ये यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना। सो दिस इज 2:4:5। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे। 2:5:4 है ना। ये आपकी रेशियो आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए किस किस के बीच में है? 2 और 5 के बीच में है ना। तो दूसरी साइड में देख लो, 2 और 5 के बीच में कौन आ रहा है? बताओ, 2 और 5 के बीच में कौन है? एफ। एफ। तो ए की जगह पर एफ आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ए और सी जो है वो 5 यूनिट बना रहे हैं। एफ के साथ कौन बना रहा है 5 यूनिट? ई बना रहा है। तो सी की जगह ई आ जाएगा और जो बचा वो डी है हमारा। ठीक है, सो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई। ठीक है जी। ओके, this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, and this is A, B, C, this is D, E, F, G. D, E, F, G is a square. Find DE.
सर पूरे BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। हाँ जी। ओके सर। फिर क्या कर लूं? हाँ जी। DFG बेटा स्क्वायर है। ओके सर। क्या बोलते हो, देख लें एक बार। सब चीज ओके। त्रिशा इतना सिंपल आंसर नहीं है इसका बेटा। तो हो सकता है करेक्ट हो आपका। ओके, कैसे करेंगे ना, आप ही बताओ मुझे, थोड़ी सी हेल्प करो कैसे किया जाए। पहले तो आप फैक्ट लिखोगे या नहीं लिखोगे ना। फैक्ट किस चीज से रिलेटेड है कि भाई हमें ये एक स्क्वायर गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले जो चीज इजीली डिकोड हो रही है कि ये चीज जो है वो आपका 5 यूनिट है ना, ये डिकोड हो रहा है हमारा। क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इसी को आप x ले लें, x x एंड x। स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है। अगर आप देखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, अगर मैंने इसको बेटा x माना, तो ये एंगल मेरा 90 माइनस x तो हम यूज कर चुके हैं वो वेरिएबल। इस एंगल को मैं अगर y ले लूं तो ये 90 माइनस y हो जाएगा नीचे वाला। देखो ये वाला एग्री कर रहे हो, समझ में आया ये। बड़ा Yes, ट्राइंगल sir. ABC की बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं
तो ये वाला एंगल मेरा फिर y हो जाएगा। ये 90 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस वाई, दिस इज y। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये Yes, तीनों sir. ट्राइंगल सिमिलर है। आई होप ये आप डिकोड कर चुके थे, है ना? दीज आर सिमिलर टू द बिगर ट्राइंगल आल्सो। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग मच, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ AF। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में देखूं, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में, दैट इज, लेट्स राइट डाउन फर्स्ट, ट्राइंगल ABC is similar to triangle AFG is similar to triangle GBD is similar to triangle DEC। ठीक है, अगर मैं ये निकालना चाहूं बेटा AF विद रिस्पेक्ट टू X, तो मैं रेशियो कौन सी ले रहा हूं? AF अपॉन FG। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंगली रेशियो क्या होगी? AB अपॉन BC। So I will say AB upon BC is equals to AF upon FG। ठीक है, AB upon BC is 4/3 ना, तो 4/3 is equals to AF by X। AF कितना हो गया हमारा? 4x/3। So AF is 4x/3। EC कितना हो जाएगा हमारा? तो EC के लिए भी आप वैसे ही करेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है आई एम टेकिंग EC अपॉन DE। EC भी 4/3x है बारे बोलो सर। EC भी 4/3x है। आर यू श्योर? यस सर। देख लेते हैं एक बार। तो वी हैव गॉट EC अपॉन DE is equals to BC upon AB। ठीक है, EC upon X is BC is 3 and this is 4। बेटा EC 3x/4 आया ना? ठीक है, और इन तीनों का सम हमारा क्या आ रहा है? 4x/3 प्लस x प्लस 3x/4। इसको आप ऐड कर दें, so this is your 12, 16x plus 12x plus 9x, so this is 37x/12। और ये वैल्यू कितनी गिवन है? 5 के इक्वल है, तो x कितना हो गया हमारा? x is 60/37। ठीक है, मेन जो है ये देखने वाली बात है आपका, ये अगर बना कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं 4, है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका। डन। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम वाले, और थोड़ा देखेंगे कि शॉर्ट वे में उसको हम कैसे कर सकते थे। कॉपीड नमन? कॉपीड बेटा? Yes sir. चलो, आई होप एवरीवन इज कॉपीड। Sir, 1 minute. सर हाँ जी, चलो हम संडे को टेस्ट है और ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों अलग अलग पीडीएफ में या सेम पीडीएफ में होएंगे? नहीं मैं उसको ना आई ब्रेक इट चैप्टर वाइज, है ना, क्योंकि अब मैं पूरा सिर्फ टर्म 1 का ही करा रहा हूँ, तो आई टेक इट 1 month चैप्टर एट अ टाइम, 1.5 hour ईच। तो मैं आपको वापस टेस्ट का रीशेड्यूल आई पोस्टेड, है ना, 3 चैप्टर लीजिएगा, एक ही चैप्टर का टेस्ट होगा वो।
ओके सर। ठीक है। और सर सिर्फ सैटरडे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट लिखा ऑफलाइन के हाँ। लिए, मतलब ऑनलाइन नहीं दे नहीं, सकते? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ इट इज देयर। टेस्ट जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल होगा हमेशा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वहाँ ऑफलाइन लिखा था तभी कह रहा था, तभी हाँ पूछ नहीं, रहा वो था। दोनों के लिए होगा, है ना, मान के चले आप इसे। चलो जी। In right angle triangle ABC, right angled at B, if P and Q are the points on the side AB and BC respectively, तो कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी? क्वेश्चन आप अच्छे से देखें, इसको ट्राई करें। I'll give you 2 minutes and then I will tell you how to solve it in 1 minute. हाँ जी, सिद्धांत आपको तो शायद याद ही होगा बेटा, ये रिजल्ट है ना। यस सर। सर क्वेश्चन में if P and Q are points on the side AB and BC नहीं होना चाहिए? आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड BC, हाँ जी, BC वालों से। ठीक है। वैसे ही मैं आपको फैक्ट बताऊं, ये पाइथागोरस थ्योरम के ना 13-14 क्वेश्चन बनते हैं और उन सर सब के रिजल्ट ना 2-4 बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद ही हो जाएंगे आपको ना कि ये रिजल्ट है। हाँ जी बोलो। सर इसको एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते। हाँ जी, I'll come back to you. Let's others answer Sir, this please बेटा। wait. हाँ जी, आई एम वेटिंग। अभिराज गलत है आपका। Diana correct, Trisha correct, Parth Thuso it's wrong. चलो जी, केशव आपका गलत है। इसको मैं 2 वेज में सॉल्व करने वाला हूँ, एक ऑफिशियल वे है और एक अनऑफिशियल वे है। हाँ जी, नमन मौली मुंद्रा प्रार्थना करेक्ट। ऑफिशियल वे देखोगे तो यहाँ पर बेटा एक क्यू स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, है ना, ये तीनों चीजें आ रही हैं, मतलब हर तीनों में यही आ रहा है ना। तो आप एक क्यू स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, तो आप इसमें सिंपल है, इसको एक्स वाई टर्म के में आप लिखेंगे, दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, लाइफ बिकम्स वेरी इजी अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद बस पाइथागोरस थ्योरम लग रही है बार बार। ठीक है, हर क्वेश्चन में, खाली इसमें नहीं, हर क्वेश्चन में यही होगा। ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? डब्ल्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। देन कम्स योर सीपी स्क्वायर, सीपी स्क्वायर, तो सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट पूछ रहा है। इक्विवेलेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ हर जगह ए सी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये किसके इक्वल है? सो दिस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर।
सो इसको मैं पी क्यू स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप अलग से फाइंड कर लें कि व्हाट इज वैल्यू फॉर ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना। देन यू ट्राई टू कंपेयर इट। ए सी स्क्वायर कितना है, डब्ल्यू प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो आपका जो है ना थियोरेटिकल ऑफिशियल वे है। अनऑफिशियल वे जिसमें आप बिल्कुल ही इसको काफी फास्ट वे में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस। तो लेट मी कॉल लक्षित, माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा ये पॉइंट Q से रिलेटेड कोई हमें लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि ये पॉइंट Q यहीं पर होना चाहिए? क्या लिमिटेशन है कि इट हैज टू बी ऑन BC, है ना। यस सर। इसको थोड़ा लेफ्ट या राइट में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, यस सर। ठीक है। तो क्योंकि लक्षित बोल रहा है कर सकते हैं, ही इज गिविंग अस लीवे, तो मैं इस Q को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। कितना शिफ्ट कर रहे हैं हम, उसको B तक लेकर जा रहा हूँ मैं इसको। भाई थ्योरम है तो वैलिड होनी चाहिए ना। तो मैं पॉइंट Q को B तक लेकर जा रहा हूँ। तो ये जो मेरी लाइन है AQ, वो किसके इक्वल हो जाएगी, AB के इक्वल हो जाएगी। तो ये पॉइंट Q यहाँ पे आ गया मेरा, है ना। और सेम वे में ये जो लाइन PC है, तो मैं पॉइंट P को नीचे तक ले आऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो पॉइंट सर। P को भी मैं यहाँ तक ले आया। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं अब, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? BQ नहीं, PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? PQ एंड B सारे एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं बेटा। EB एक मिनट होल्ड करें बेटा, एक मिनट होल्ड करें। ओके, तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा मुझे? 0 सेंटीमीटर। 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है ना इस पॉइंट पर आ गए हैं अब हमारे। ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आया और इसको भी मैंने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, है ना। मेरा डायग्राम देखो क्या हो रहा है। मैंने जो डायग्राम बेटा ये ऐसे था, है ना। अगर मैं Q को यहाँ ले जाऊं, P को यहाँ ले जाऊं, तो PQ मेरा बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं P और Q को दोनों को बिल्कुल B के ऊपर ले गया हूं। अगर अगर मैं B के ऊपर ले गया हूं तो ये भी मेरा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, है ना। so that is my PQB are all here, this is A, this is C, तो my PQ will become 0, है ना। मेरे पास जो रिलेशन है वो ये है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और इसमें अगर मैं 0 वाला ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पर जो है सिंपल सा एक फैक्ट यूज कर सकते हैं कि आप इसको जो बेटा 3 यूनिट्स ले लें, इसको 4 ले लें, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। PQ कितना हो जाएगा, PQ 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज आप डाल डाल कर देख लें किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। EQ कितना है 3, CP कितना है बेटा 4, क्या ये इसके इक्वल है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, ये तो गड़बड़ है ना यहीं पर। और ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये भी गड़बड़ है। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये ठीक है। सर हाँ जी सिद्धांत। सर हम इसको ऐसे ऐसे कह सकते हैं, हाँ बोलो लक्ष्य। AQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। AQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर हाँ इक्वल टू इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर।
ओके बेटा, यहां से ना आप उल्टा नहीं जा सकते, यहां से आप रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, बट कुछ जैसे मैंने अभी मैन्युपुलेट किए चीजें मैन्युपुलेट करके रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते आप, बट चीजें मैन्युपुलेट करके आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रिलेशन होल्ड ट्रू कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। मतलब यहाँ पर जो भी रिलेशन ट्रू था, वो रिलेशन किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा, तो वो वैल्यूज जो है वो मैंने थोड़ी सी मैन्युपुलेट कर ली है यहाँ पर। ओके सर। ध्यान बोलो। सर इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि कोई लिमिटेशन, ये तो सबकी लेंथ हम मतलब बी क्यू क्यू सी ए पी और पी बी की लेंथ 1 यूनिट ले सकते हैं। हाँ इम्प्रेसिव, ठीक है। सिद्धांत यहाँ पर कह रहा है कि सर कुछ लिमिटेशन तो गिवन नहीं है, तो आप ऐसा करें, इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका √2 हो गया, एंड दिस बिकम्स योर 2√2 और √8। आप वैल्यू डाल डाल कर देख लें कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, अंजलि समझ में आया बेटा? ओके, if triangle ABC is right angled at B and MN are the midpoints of AB and BC, ठीक है। तो एक काम तो जो मैं आज करने वाला हूँ, आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है, आई विल सेंड यू देयर क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। ये प्रूविंग के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू के उस बेस में वो एमसीक्यू के पार्ट में ऐसे बन जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते ही मुझे आंसर इसका पता है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार कराया भी है। तो आप लोग भी अगर एक बार वो 15 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट टेस्ट से पहले एक बार देख लेंगे, है ना, तो यू विल हैव एन फेयर आइडिया कि कौन सा ऑप्शन सही है। Okay, ABC is a triangle right angled at BM and are the midpoints of this. तो बेटा ये राइट एंगल से रिलेटेड कोई हमें रिस्ट्रिक्शन तो गिवन नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लूँ अगर, तो दिस इज योर ABC, M एंड N आर द मिड पॉइंट्स, ये हमारा मिड पॉइंट है M, और ये हमारा यहाँ पर मिड पॉइंट है N। देन द वैल्यू ऑफ 4AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस जो है सिद्धांत की तरफ रुख करते हैं। सिद्धांत कह रहा है कि सर इनकी वैल्यू आप 1 1 1 ले लें, ठीक है, 1 1 1 लेके उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। तो 1 1 ले रहे हैं तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 4 × 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज कमिंग एज 4 × 2 विच इज कमिंग एज 8, ठीक है। 4AC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, AC स्क्वायर जो है वो 2√2 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू तो काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है। 5AC स्क्वायर, ये भी ज्यादा आ रही है, 5/4AC स्क्वायर, दिस इज, सर MN M पॉइंट AB पे है और N C P पे। हाँ ये गड़बड़ किया हमने, क्योंकि इतना इजी तो नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज AN एंड दिस इज CM इज देयर, ठीक है। तो दिस इज योर 4 टाइम्स ऑफ, दिस इज √5 प्लस √5, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू है बेटा, है ना, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे हम, तो ये √5 आएगी, है ना। दिस इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऑफ √5। सेम वे में दिस वैल्यू विल कम एज √5, सो दिस इज कमिंग एज 8√5, सॉरी स्क्वायर की बात कर रही है ना, तो √5 स्क्वायर √5 स्क्वायर, सो दिस इज बिकमिंग 10 एंड 40, ये 40 आ रहा है हमारा। अब चेक कर लें 40 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर तो 40 नहीं आ रहा है ना। 5AC स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ 2√2 का
square. So this is 5 8s are 40. Yes, sir. So this is my right answer. बेटा नहीं आया है समझ में कुछ भी है ना तो प्लीज रेज योर डाउट. सर सर थोड़ा सा दोबारे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन कर दें, बड़े डायग्राम से एक्सप्लेन कर दें. हाँ जी. सर ये 1 क्यों ले सकते हैं, ऐसा क्यों कि 1 ले सकते हैं? 1 नहीं, यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि बस जो हमारा क्वेश्चन में कंडीशन है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू ले लो. एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, है ना. ये कह रहा है कि दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लो, ठीक है, चाहे आइसोसेलेस लो या कोई ऐसा ले लो. फिर हम यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है. हर ट्राइंगल में ये रिलेशन जो ये सेटिस्फाई करेगा, वो ये बोल रहा है. ओके सर। ए बी सी एम एन, ठीक है, this is n, this is m. So it's saying that 4 times of an square plus cm square ये किसके इक्वल होगा. तो ये तो एक जनरल बोल रहा है कि मतलब ना जो ये कंडीशन फुलफिल करें कि राइट एंगल ट्राइंगल हो प्लस m और n मिड पॉइंट हो, उसमें ये वाली वैल्यू हमेशा एक फिक्स्ड वो उसमें आएगी, है ना. तो मैं कह रहा हूँ ये कह रहे कि दुनिया का हर ट्रायंगल जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो उसमें एक ट्रायंगल ये भी तो है जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है. एबीसी जहां पर ये 2 सेंटीमीटर है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट. तो ये भी उस कंडीशन को या उस रिलेशन को फुलफिल करेगा. तो मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रायंगल की वैल्यू निकालकर हम डालकर देख लेते हैं एक बार कि वो फुलफिल किसको कर रहा है. ओके सर। ABC is equilateral triangle. ABC, BE is perpendicular to CA. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर भी होता है. मीटिंग CA at E, then the values of this is equals to. तो वेरिएबल की फॉर्म में ना लेकर हम किस फॉर्म में लेना पसंद करेंगे भाई. तो वैल्यूज की फॉर्म में. मैं इसको अगर 2 लूं, ये भी 2, ये भी 2, ये 1, ये 1, BE कितना हो जाएगा. अरे 5 4 3 2 √3. √3. फटाफट आना चाहिए ये तो, ठीक है. ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर हो गई ना. सो दिस इज 12 यूनिट्स. अब यहाँ देख लो 12 यूनिट कहाँ आ रहा है. √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. पार्थ समझ में आ रहा है बेटा. यस सर. वेरी गुड. ठीक है जी, आगे बढ़े. सर जस्ट अ मिनट. ओके. ट्रायंगल्स एज सच ना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को स्केरी लगता है अगर 4 मार्क्स के Yes, sir. क्वेश्चन होते हैं ना, और वो 4 मार्क्स के प्रूविंग क्वेश्चन एज 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू फॉर्मेट में, देन इट इज सुपर इजी.
ये मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल है बेटा, है ना। हमने एक ट्राइंगल ऐसे लिया, इसमें 3 मीडियंस ज्वाइन की। मीडियंस मींस जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, ठीक है। तीनों मीडियन जो है अमेजिंगली पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? Centroid. सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड्स डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ 2:1, है ना। सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा स्केरी सा और वो सब लग रहा है। रेज योर हैंड, कैसे किया जाए इसे? प्रूविंग है। हाँ जी सिद्धांत आप बोलो। सर ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेंगे और सर सारी साइड को 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और फिर मीडियन डिवाइड करेगा तो फिर वो 1√3 हो जाएगा मीडियन, और फिर सर आगे कर लेंगे सर। इम्प्रेसिव। सिद्धांत कह रहा है कि सर ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, ईच एंड एवरी ट्राइंगल। तो लेट्स ड्रॉ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेस्ट पार्ट क्या है? जो मीडियन है दैट इज आल्सो ऑल्टीट्यूड, ठीक है। एंड ऑल्टीट्यूड है तो ये हमें राइट एंगल के हिसाब से मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करना बहुत इजी है हमारे लिए, है ना। दिस इज लाइक दिस, प्लस सारी मीडियन, सारी साइड इक्वल है तो सारी मीडियन की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप LHS में क्या है हमारे पास? AB², BC², AC², यही तो बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर जो है उसने सारी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर ले ली है, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी जो है ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये वाली लेंथ जो है ये √3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब साइड्स को आपको क्या डालना है? तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ AB² प्लस BC² प्लस AC², ये किसके इक्वल है? दिस इज 3 × 2² और 12 के इक्वल है ना। फिर दूसरी साइड है मेरे पास AD² प्लस BE² प्लस CF², ये किसके इक्वल है? दीज आर इक्वल्स टू 3 + 3 + 3, दैट इज ये 9 के इक्वल है ना। अब मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है, आप समझ रहे हैं। LHS में 12 है, RHS में 9 है, दोनों को इक्वल बनाना है। तो दोनों का एलसीएम देखूंगा ना मैं, एलसीएम कितना है? 36। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा मैं? 3. So 3 × 12 इज इक्वल्स टू 4 × 9। तो कौन सा मेरा ऑप्शन सही है? सी पार्ट। Option 3. ठीक है, वेरी गुड सिद्धांत। सिद्धांत ना अपने सीक्रेट रिवील कर रहा है आपको कि वो कैसे जो है वो पेपर जो है 1.5 आवर का पेपर 1 hour 15 minutes में कंप्लीट कर लेता है। थोड़ी सी चीटिंग करते हैं, थोड़े से फर्रे और थोड़ी सी ट्रिक। वे बैक ना हमारा जो स्कूल था, मतलब हमारे टाइम में ना देयर वाज नो इंटरनेट, नो कंप्यूटर, कुछ भी नहीं होता था, है ना। एंड इग्नोरेंस लेवल की तो हाइट होती थी, मतलब ना। तो जो भोले वाले होते हैं ना उसी टाइप के होते थे हम सब बच्चे ना, किसी को कुछ भी कोई आइडिया नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। सो इन क्लास 8 मेरा जो स्कूल था वो रिकॉग्नाइज नहीं था, है ना। सो माय स्कूल वाज चेंज इन क्लास 8 एंड आई वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल इन क्लास 8। एंड गवर्नमेंट स्कूल में तो आप सबको पता ही है, मतलब पढ़ाई लिखाई दूर दूर तक नहीं है, और एक दूसरे को मतलब ना बहुत ही गालियां वगैरह देते थे, लड़ाइयाँ चलती थी। सर हम केमिस्ट्री लैब में थे और हमारी टीचर कहती कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में लोग केमिस्ट्री लैब से एसिड चुरा के एक दूसरे को फेंक देते हैं, और हम इतना डर गए थे सर। मतलब ये पहले होता था, अब तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। तो इनफैक्ट मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने फर्स्ट टाइम वहां पर जो है देखा कि मतलब ना बच्चे चीटिंग करते हैं, और टीचर्स जो है ना वो बाहर, मतलब ना टेस्ट हो रहा है वो अपना बाहर आपस में बातें कर रही हैं। एंड मैं अभी जो चीटिंग की बात की ना, मैंने लाइफ में दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई डिड चीटिंग, इंस्पायर्ड बाय माय फ्रेंड्स हु वर डूइंग चीटिंग। और चीटिंग के नाम पर मैं पूरी बुक अपने साथ ले गया था।
समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस तो था नहीं कुछ चीटिंग का, पूरी बुक लेकर मैं अंदर एग्जाम में बैठा हूँ, टीचर इज कमिंग टू चेक एंड somehow I was saved. सर चलो। पकड़े नहीं गए? नहीं, एक्चुअली ना आई मेड आउट कि किसी एक स्टूडेंट ने ना शिकायत की है टीचर से, तो मैंने वो जो बुक है वो अपनी बैग में ही जो है ना छुपा दी थी फिर। तो माय फ्रेंड वर आल्सो लाफिंग। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही होता है हाँ जी। सर। जो ये सब जब हमारा जीएसटीएससी हुआ था उसमें भी टीचर्स बातें कर रहे थे हमारे। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में ना, बट आप ना थोरिटेटिवली उनको यू विल हैव टू से कि प्लीज है ना, आप थोड़ा, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब मैम, है ना, सो प्लीज डोंट टॉक। सर ये पर सब कुछ थोरिटेटिवली रिकॉर्ड हो बोलेंगे रहा है। नहीं तो कौन सा मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल होगा बेटा। मैं ये तो ना कह रहा हूँ आईआईटी एग्जाम में बैठ के मैंने चीटिंग की थी, आई एम सर टॉकिंग अबाउट क्लास 8। चलो जी। सर सर जेएसटीएससी पेपर में तो हमारी इन्विजिलेटर हमसे बात कर रही थी कि और हाँ। बताओ स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है। यस सर, सर हमारे साथ भी हुआ था। सर जीएसटीएससी में तो कैसे कर भी नहीं सकते, बुक उठा के इतना वाइड सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे एक बुक? नहीं नहीं, सर जीएसटीएससी में तो जीएसटीएससी नहीं में है था। सर जीएसटीएससी में मेरी लास्ट सीट थी कॉर्नर में, और मेरी साथ वाली वॉल पे एक लिजर्ड थी। सर फिर मैंने सीट चेंज करी थी। सर सर बहुत हम गंदा सेंटर था। ये थोड़ा सा यस सर, ड्रॉबैक है ना, जीएसटीएससी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होते हैं। तो आई हैड अ ब्राइट स्टूडेंट, उसकी सीट ही नहीं उसको मिली 15-20 मिनट्स तक, और लास्ट में जो ही वाज नॉट गिवन दोस 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम, सो दैट वाज बैड लक। हाँ जी, क्वेश्चन देखें एक बार जरा, और फटाफट चैट बॉक्स पर आंसर दें। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली गिवन है, सी ए बी इज 20 डिग्रीज, है ना, 120 डिग्रीज, तो ये एंगल आपको गिवन है 120 डिग्रीज। तो ऐसे कोई एरा गेरा आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, ट्राइंगल में ये एंगल जो है 120 डिग्री का होना जरूरी है। हाँ जी, सिद्धांत, त्रिष्या, अमितोल। मैंने आंसर नहीं भेजा वो पिछले क्वेश्चन का। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ओके।
तरफ भेजा। हाँ जी सिद्धांत, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं ना, 2 ways में विल बी सॉल्विंग इट। पहला तो अगर बेटा ये b है हमारा, तो dA कितना हो जाएगा, dA विल बी b cos 60 एंड दिस विल बी b sin 60। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो वी आर गेटिंग b sin 60 प्लस b cos 60 है ना, का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, b cos 60 प्लस c। अब आप इसको ओपन कर लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस So this is your b square sin square 60 plus b square cos square 60 plus c square। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है हमारा, बेटर है ये यहाँ पर वैल्यूज ही डाल लें तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। सो दिस इज योर b sin 60 is b root 3 by 2 and b cos 60 is b by 2 plus c का square, है ना। So this is your 3b by 2 plus b square by 2 plus c square plus 2 3b by 4 by 4। हाँ जी बेटा, 2 into b by 2 into c, this is equals to a square. This together will become b square. So b square plus c square plus bc is equals to a square. So option number 3. सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। अरे बोलो, लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ये वाला यस सर। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे हाँ जी। तो b स्क्वायर आ जाएगा आपका, ओके। है ना, c स्क्वायर, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो ये bc के इक्वल है। सर आपने क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है ना? नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं। So cause I remember the answer. I don't know आपने करा हो किस सकता है। अगर यहाँ पर एक चीज और देखेंगे तो ये तो जो है ये यहाँ पर ये वाला रिलेशन बोल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि देखने में ही एक जो ना बड़ा वाहियात और गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो हमारी डिफीट हो रही है, इजंट इट। यहाँ पर ये बोल रहा है ए जो है वो बी प्लस सी के इक्वल है, जो कि ट्रू नहीं है क्योंकि हमारा ये ट्राइंगल बन नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर इज बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये कह रहा है ए जो है वो बी माइनस सी के इक्वल है और बी जो है वो ए प्लस सी के इक्वल है। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो डिफीट हो रही है यहाँ, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना, वो वाली प्रॉपर्टी डिफीट हो रही है। ठीक है, इन दोनों में ऑप्शन बचा था, है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। अदर वे ऑफ डूइंग इट, चलो उसको छोड़ देते हैं। किसी और ने किसी और वे में किया है?
सेम थिंग ओके चलो ये है ना आई विल पोस्ट सॉक्रेटिव ऑन both light plus triangles and then next class will take this again ठीक है I'll schedule it for Friday ना Friday को schedule करते हैं and we'll discuss the doubts on that सर मॉर्निंग में किस टाइम होगी क्लास? आप बोलो किस टाइम रखनी है 10 to 11:30 कर लें सर थोड़ा अर्ली सर कल मॉर्निंग की क्लास? Friday सर अर्ली मॉर्निंग कर लेते सर अगर अर्ली मॉर्निंग कर लो 8 to 9:30 कर लो ठीक है ओके सर यस सर I'll post Socrative for light and I'll post Socrative for triangles ठीक है उनके doubts I will discuss सर on 7 Friday to morning 8:30 हो जाएगा? 7 to 8:30 हो जाएगा आपका मैच है नो सर सर अर्ली मॉर्निंग ज्यादा बेटर होता है। बच्चे उठते नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम ये है 9:30 सर उठ जाएंगे 8 to 9:30 सर 8 to 9:30 ठीक है। बच्चे कह रहे वो उठ जाएंगे। चलो रेज योर हैंड सर हाँ जी सर कैन द क्लास बी scheduled for tomorrow as Friday के लिए schedule already plan हो चुका है मतलब आपने हॉलीडे दिया हुआ था ना। हाँ जी मैं दिया तो हुआ था तो फिर कैंसिल करते हैं एक्चुअली में ना हाँ इश्यूज अराइज होंगे आपने सही बोला प्रार्थना तो हम इसको कैंसिल करते हैं एंड एक्स्ट्रा क्लास आई शेड्यूल ऑन नेक्स्ट वीक है ना प्लानिंग से थोड़ा इधर उधर होता है तो फिर कुछ इश्यूज अराइज होने शुरू हो जाते हैं यस सर थैंक यू सो मच। चलो जी सर बाय 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 थैंक यू थैंक यू सर। सर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल थैंक यू सर। बाय सर। बाय